19 जुलाई को एक बहुत ही तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा था जो पूरे भारत देश को ही शर्मनाक कर दिया। काफी एक्टर आकर के बोल रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, ऐसी हमारे भारत में घटनाएं हो रही हैं। आखिर उस वीडियो में था क्या, वो वीडियो है कहाँ का, तो इसी को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेन। तो यह वीडियो है मणिपुर का और इस वीडियो में जो ये लोग कर रहे हैं वो लोग हैं मैतेई जाति के, और जिन लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, जिन महिलाओं के साथ हो रहा है, वो महिलाएं हैं कुकी समाज की। तो ये सब होने का कारण क्या है, इसको जानने के लिए हमें मणिपुर के बारे में जानना होगा। आखिर मणिपुर 3 महीनों से जल क्यों रहा है। मणिपुर राज्य में 3 जातियां रहती, एक है मैतेई जो हिंदू जानी जाती है, दूसरी है कुकी और नागा जो मैतेई समाज के लोग हैं। उनकी एक शिकायत थी कि मणिपुर राज्य का जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का उनको सिर्फ 10% क्षेत्रफल रहने के लिए मिल रहा है, जबकि उनकी जनसंख्या मणिपुर राज्य में 60% से भी अधिक है। और कुकेई नागा जाति की जो जनसंख्या है वो पूरे मणिपुर राज्य में से 40% ही है, और उनको क्षेत्रफल की दृष्टि में उनको 90% क्षेत्रफल रहने के लिए उपलब्ध है। मैतेई समाज के लोगों की एक ही शिकायत थी कि उनको लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जमीन खरीदने को नहीं मिलता था पहाड़ी क्षेत्रों में। इसी लैंड रिफॉर्म एक्ट की मांग मैतेई समाज के कुछ संगठनों द्वारा लगातार कई वर्षों से की जा रही थी। इसी बीच 19 अप्रैल को मैतेई समाज के एक संगठन ने अपील की और कुछ दिनों के बाद ही मणिपुर हाई कोर्ट के जस्टिस MB मुरलीधरन द्वारा यह फैसला मैतेई समाज के लोगों के पक्ष में कर दिया गया। यही पास हुई सबसे बड़ी गलती इंडियन हाई कोर्ट से। जब हाई कोर्ट का फैसला सामने आया तो कुकी समाज के कुछ लोगों द्वारा इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले की दोबारा जांच के लिए मांग की गई। कुकी समाज के लोगों का यह कहना था कि मैतेई समाज काफी हजारों वर्षों से ही मणिपुर में अपना दबदबा बना करके चला आ रहा है। अगर उनको यह भी अधिकार मिल गया लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जमीन खरीदने का, तो वो लोग धीरे धीरे पूरी जमीन पहाड़ी क्षेत्रों का लेने लगेंगे और कुकी समाज का धीरे धीरे पतन हो जाएगा। इसी के विरोध में 3 मई को एक विशाल रूप से रैली निकाली गई, जिसमें इस रैली के निकालने पर मैतेई समाज के लोगों द्वारा हिंसा धीरे धीरे भड़काई जाने लगी। वहीं पास मैतेई समाज के लोग और कुकी समाज के लोगों के बीच झगड़ा हुआ और यह झगड़ा धीरे धीरे इतना तेजी से बढ़ा कि यह एक हिंसक रूप ले लिया, और हिंसा इतना तेजी से होने लगी कि वहां पास के कई हजारों घर जला दिए गए। कई लोगों को अपना घर रातों रात छोड़ करके जंगलों की ओर भागना पड़ा, और यह हिंसा इतना तेजी से हुई कि 7000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6000 से भी ज्यादा हिंसा के केस देखे गए। 60,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए, और हिंसा इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि 150 से भी ज्यादा लोग मारे गए और हजारों से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इस जातिवादी हिंसा ने इतना भयानक रूप ले लिया कि यह धीरे धीरे धार्मिक हिंसा भी हो गई, और साथ में मैतेई समाज के द्वारा चर्चों को तोड़ा जाने लगा और कुकी समाज के द्वारा मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। आखिर यह हिंसा इतनी तेजी से बढ़ ही रही थी, तो हमारे देश की सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ये आखिर इस हिंसा पर रोकने पर रोक क्यों नहीं लगा रही थी। और साथ में हमारे देश की मीडिया भी, जहां पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर की जन्म कुंडली तक खगोल कर निकाल रही थी, वहां पास मणिपुर 3 महीनों से लगातार जल रहा है हिंसा की आग में। उस हिंसा की आग को देश की मीडिया ने भी एक पल के लिए भी नहीं दिखाया कि मणिपुर आखिर जल क्यों रहा है, आखिर यह हिंसा इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। हमारी केंद्र सरकार जब 21 जुलाई को यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, तब जाकर के मोदी जी ने 3 महीनों बाद जब यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जब पब्लिक के सामने आकर के मणिपुर पर अपनी दुख जाहिर करते हुए बोला कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है
क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। ऐसा हमारे मोदी जी बोल रहे हैं। हमारे देश की जो मीडिया है वो राजनीति और धार्मिक पर ऐसे डिबेट करेगी जैसे पूरा देश ही एक धार्मिक तंत्र बनने वाला हो, और जहां पास हमारी देश की महिलाओं के साथ ऐसा घिनौनी हरकत की जा रही है, वहां पास आकर के मीडिया वाले एक पल के लिए भी ये वीडियो नहीं दिखाया जा रहा। ये देश की मीडिया भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सच्चाई और हकीकत दिखा ही नहीं रही है। और हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा तो मणिपुर का इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी गई थी कि वो वीडियो किसी भी देशवासियों तक पहुंचे ही ना। गलती से यह वीडियो 19 जुलाई को तेजी से वायरल हो गया। हमारे देश की बहनों के साथ इतनी घिनौनी हरकत हो रही है। आखिर 3 महीनों से जब मणिपुर जल रहा था तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जबकि कश्मीर में जब हिंसा बढ़ रही थी तो केंद्र सरकार ने 370 धारा को हटा करके वहां का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। और मणिपुर 3 महीनों से लगातार जातिवादी हिंसा पर इतनी भयानक स्थिति पर जल रहा है। वहां के लोग ना अच्छे से रह पा रहे हैं, ना अच्छे से खा पा रहे हैं, और वहां के 50,000 से भी ज्यादा लोग एक तंबू पर रहने के लिए मजबूर हो गए। तो साथियों, इस वीडियो में जो 2 लेडीजों को नग्न करके दिखाया गया है बहुत ही दुखद है, बहुत ही हैवानियत भरा है। उनके हस्बैंड भी हमारे इंडियन आर्मी में थे। बताया जा रहा है कि वो कारगिल युद्ध भी लड़े। हमारे देश के रक्षक के परिवारों के साथ ऐसी जातिवादी हिंसा द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो हम ये सभी भारतवासियों के लिए शर्मनाक है। ये हमारे पूरे भारत देश के लिए जो महिलाएं जननी कहलाती हैं उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। और सोचिए दोस्तों कि सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना बस से मध्य प्रदेश राज्य में एक आदिवासी पर मुद्दा दिया जा रहा है, और मणिपुर में जातिवादी हिंसा की वजह से नग्न करके पूरे हर परेड कराई जा रही है। तो जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा? भीड़ पहाड़ों के रास्ते हमारे गांव को जलाते हुए लूटी हुई गायें, बकरियों और सुअरों के साथ लौट रही थी। इसी दौरान कुछ बकरियां वहां आ गई जहां हम छिपे हुए थे। बकरियों के पीछे वो भी आए और इस तरह भीड़ ने हमें पकड़ लिया। भीड़ ने कुकी जनजाति के लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया। मुझे और 21 साल की एक लड़की को उसके पिता और भाई के साथ भीड़ मेन रोड पर ले गई। हमारा घर, साजो सामान सब कुछ जला दिया गया। भीड़ से कुछ लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे ही और लोग वहां आए उन्होंने हम पर लात और मुक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने हमारे कपड़े फाड़े, हमें गलत तरीके से दबोचा। हम सब बचने के लिए एक पुलिस वैन में छिप गए। पुलिस जीप में 2 पुलिस वाले और एक ड्राइवर था, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों को भी भगा दिया। 21 साल की उस लड़की के जिस्म से जब भीड़ खिलवाड़ करने लगी तो उसके पिता और भाई ने विरोध किया, लेकिन भीड़ ने उन्हें जान से मारकर उनकी लाश ड्रेन में फेंक दी। इसके बाद वो लोग उसकी ओर आए और उसके सारे कपड़े उतार फेंके। भीड़ ने हम 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। वो धमकी देते रहे कि वो हमें जान से मार देंगे। इसके बाद हमें रोड से धान के खेत में ले जाया गया, जहां कुछ लोगों ने घेर कर 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाती रही कि मुझे छोड़ दो, मैं एक माँ हूँ। मैंने सोचा शायद उनको कुछ दया आ जाए, लेकिन भीड़ तो वहशी हो चुकी थी। उस लड़की को घेर कर भीड़ से चीख कर लोग पूछ रहे थे, कौन इसका रेप करना चाहता है? इस भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें मैं पहचानती थी, कुछ पड़ोसी और कुछ पास के गांव वाले। मैं उनसे रहम की भीख मांगती रही। 2 घंटों तक भीड़ की दरिंदगी चलती रही। इसके बाद हमें दोबारा उस पुलिस जीप के पास लाया गया था जहां हमारे कपड़े उतारे गए थे। वहां पर 21 साल की लड़की के पिता और भाई की लाश पड़ी थी। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। कुछ लोग हमारे पास आए और कहा कि तुम लोग चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। कुछ लड़कों ने हमें टी-शर्ट दी, लेकिन भीड़ ने वो भी छीन ली।
हम किसी तरह खुद को दुपट्टे में छिपाते हुए गांव तक पहुंचे। वहां सभी महिलाएं जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते नागा गांव में जा रही थी। मैं भी उनके साथ होली। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद हम चूरा चंदपुर में असम राइफल्स के रिलीफ कैंप में पहुंचे।